हरियाणा में निकाय चुनाव चरम पर और ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में है, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की। ऐसे में हम यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर से कांग्रेस नेता रमन त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे तौर पर चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। रमन जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, 2 मार्च को जो है वोटिंग होनी है, तो कांग्रेस के जो तमाम प्रत्याशी हैं, मेयर की बात करें या फिर पार्षद पद के, कितने मजबूत और क्या कुछ तैयारियां होंगी? नमस्कार जी। आप जैसा कि पूछ रहे हैं कि कितने मजबूत हैं कांग्रेस के प्रत्याशी वार्डों में। हमारे प्रत्याशी 22 वार्डों में 22 के 22 जो प्रत्याशी हैं बड़े मजबूत हैं और बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। और 2 मार्च को जो वोटिंग होने जा रही है, लोग चाहते हैं कि बीजेपी बदले, क्योंकि नगर निगम की जो कार्रवाई रही है वो बहुत ही संदेहजनक और भ्रष्टाचार से लिप्त रही है। जो प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे, फैमिली आईडी के मुद्दे और जो बिजली के बिल, हाउस टैक्स, पानी के बिल, वो जो चीजें रही और जो बुरे हालात रहे सफाई व्यवस्था को लेकर, लोग उससे तंग आ चुके हैं। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, सफाई एक मुद्दा है, गलियां नालियां और प्रॉपर्टी आईडी जिसके नाम पे लूटा गया 10 साल जनता को, वो बहुत बड़े मुद्दे हैं। और रमन जी, जिस तरह से आपने भ्रष्टाचार की बात की है, बीजेपी सरकार के लगातार जो प्रत्याशी हैं वो मेयर बने और पार्षद बने, जिस तरह से दशमेश कॉलोनी की बात करें या फिर अन्य कॉलोनियों की भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमारे राज्य में विकास हो रहा है। देखिए, दिखता तो कहीं नहीं है। अगर विकास हो रहा है तो नजर तो आए। हवा में हो रहा है, कहाँ हो रहा है विकास? कहीं सड़कों पे या गलियों में, वार्डों में किसी भी रूप में विकास नजर नहीं आता है। खाली मीडिया इस बात को जबरदस्ती मीडिया से बुलवाया जाता है कि विकास हो रहा है। जी, अगर बीजेपी मेयर प्रत्याशी की बात करें सुमन बहमनी की, उनका अभी हाल ही में एक मुद्दा सामने आ रहा है जिसमें वर्मा और बहमनी, ये सस्पेंस बना हुआ है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो मुद्दा आज का तो नहीं है, वो मुद्दा बड़ा पुराना है। काफी लोगों ने इसको उठाया है। वो किस तरह से 10 साल या 20 साल से सैलरी लेती रही सुमन वर्मा के नाम पर, कैसे कह सकते हैं कि वो क्लरिकल मिस्टेक है? उसके बाद वो जब इलेक्शन का टाइम आया तो बैमनी लिखना शुरू कर दिया। ये जांच का विषय है। प्रशासन को चाहिए कि इसकी जांच करें, लोगों का शक दूर हो। बीजेपी के तमाम जो कैंडिडेट हैं उनका कहना है कि हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरह से गलियां नालियां, सीसीटीवी और जनता की तमाम जो समस्या है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की हो या फिर फैमिली आईडी की, लेकिन 10 साल तक इन्होंने राज किया, उसके बाद भी वही मुद्दे। तो क्या इन्होंने विकास जो अपने कार्यकाल में था वो करवाया या नहीं करवाया, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहिए? विकास तो हुआ ही नहीं, भ्रष्टाचार हुआ है। विकास के नाम पर जो पैसा आया और जो बंदरबाट हुई सरकारी फंड्स की, पब्लिक के पैसे की, वो आप सभी के सामने है। कहाँ सफाई की व्यवस्था? आप जाके देखिए वार्डों में क्या कितने बुरे हालात हैं। हमारे कुछ वार्ड तो इतना पिछड़ चुके हैं कि वहां से आप 10 नंबर का जिक्र कर रहे थे, 10 नंबर वार्ड में जो ओवरफ्लो है सीवरेज के गंदे पानी का, उन लोगों की रसोइयों में घुसता है। ये विकास का नाम लेते हैं? कहाँ चला गया विकास? अगर कांग्रेस की बात करें कितनी मजबूत है, क्या रणनीति है? क्योंकि अगर हम बात करें, कल जो नायब सैनी है, हरियाणा के सीएम है, उन्होंने यहाँ पर रोड शो किया, सुमन बहमनी के फेवर में उन्होंने लगातार जो कई चौक चौराहे थे वहां पर उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं की गई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी ने ये महसूस किया, बीजेपी के जो स्थानीय नेता थे, स्थानीय विधायक थे, कि जनता उनकी बात को नहीं सुन रही है, उनके जवाब मांग रही है कि काम क्यों नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को यहाँ पर रोड शो करने के लिए बुलाया। जी, तो आप जनता से क्या कुछ अपील करेंगे कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर? मैं जनता से अपील करता हूं कि अगर आप बदलाव चाहते हैं, आप वास्तव में विकास चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बात की सुनवाई हो, आपकी प्रॉपर्टी आईडी खत्म हो, आपके बिजली के बिल, आपके पानी के बिल, आपकी पेंशन से संबंधित जितनी समस्याएं हैं खत्म हो, तो आप कांग्रेस के हाथ के निशान वाला बटन दबाकर कांग्रेस प्रत्याशी को, मेयर प्रत्याशी और एमसी प्रत्याशी दोनों को विजयी बनाएं।
तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ कांग्रेस नेता रमन त्यागी। साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सरकार में विकास कार्य नहीं हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ। और लेकिन अगर जनता कांग्रेस के तमाम जो प्रत्याशी है उनको इस चुनाव में जितवाती है तो तमाम जो रुके हुए विकास कार्य है वो करवाने का काम किया जाएगा। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम आपको यमुनानगर के रमन त्यागी जी के ऑफिस से दिखा रहे थे। फिलहाल मुझे यानी सोहन पोरिया को दीजिए इजाजत और बने रहें हरियाणा लाइव 24 के साथ।